वेलकम टू हसन इंग्लिश क्लासेस। मैं हसन आपके साथ फिर से वही काम लेके आया हूँ, आपको पढ़ाने का, सिखाने का। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देख के। आप लोग जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों को बताते रहिएगा, इसलिए कि लॉकडाउन के टाइम में या ऐसा सिचुएशन जब आए जब आप कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते हैं या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, तो वैसी कंडीशन में हमारे वीडियो से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिले। बस हमारी यही चाहत है आप तक एक बात को पहुंचाई जाए, कुछ खास जानकारियां पहुंचाई जाए। तो आज की क्लास में फिर मैं इस वीडियो में, इस सेशन में प्रीपोजिशन की बात करूंगा। इससे पहले वाला वीडियो भी प्रीपोजिशन के बारे में ही आया था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्लेस इस टाइप से मैं बनाता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, प्रीपोजिशन को हम जैसे टीचरों ने डिफ़िकल्ट बना दिया है। मेरी एक ख्वाहिश है, मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो पढ़ता था तो लगता था कि प्रीपोजिशन बड़ा टफ है, समझ में नहीं आएगा। फिर कुछ पढ़ाई किया, कुछ इधर उधर करने के बाद एक ऐसा एक लॉजिक मिला प्रीपोजिशन के बारे में कि अब बात समझ में आ जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक। और आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फीडबैक, कि हमने काम किया, पता नहीं लोगों को कैसा लगा, कोई कमी है तो ज़रूर बताइए, अच्छा है तो अप्रिशिएट कीजिए, सो है तो सो बोल दीजिए, नहीं कुछ है तो आगे पास कर दीजिए। चलिए तो प्रीपोजिशन के बारे में आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ पर कौन सा यूज होता है। बड़ा सिंपल वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए आप एट भी लगाते हैं, ऑन का भी यूज करते हैं, बाय भी, बिफोर भी, इन भी। कहाँ लगेगा? सिंपल वे में। तो सिंपल वे में होता है कि एट और ऑन का यूज समझ लीजिए। देखिए, एट अ टाइम, जब भी कोई टाइम हो सुबह से लेकर रात तक, जो भी टाइम हो, एट 4 o'clock, एट 6 o'clock, एट 4 PM, एट 6 PM, एट 9 PM, वट एवर, जहाँ पर भी होता है वहाँ पे टाइम के साथ पहले एट लगाते हैं। अब ये अलग सी बात है कि कुछ और केसेस आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या लगाना है, वो बात की बात है। लेकिन जनरली टाइम के साथ एट का यूज किया जाता है। एक लाइन के अंदर समझ में आ गया। आगे देखिए, जैसे एट डॉन, सुबह का जो सूर्योदय होता है उसको डॉन कहते हैं। शाम वाला जो होता है सूर्यास्त, उसको डस्क कहते हैं। 6, मिडनाइट, 4:30, इन सबसे पहले आपको एट का यूज करना है, ऑन का यूज नहीं करना है। बहुत से लोग ऑन कर देते हैं, उसको कंफ्यूजन को दूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock, एट 5 o'clock लिखते हैं, ऑन 5 o'clock या इन 5 o'clock नहीं होता है। मेरे बताने का मकसद ये है। चलिए, आई ऑलवेज सी द सन एट डॉन, एट डॉन, सुबह के समय मैं सूरज को देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ, मेरी आदत बन गई है। तो ये एट डॉन, डॉन सुबह के टाइम को कहते हैं। तो टाइम के साथ क्या यूज करेंगे? सिंपल लाइन में एट यूज करेंगे। चलिए, एज होगा तो वहां पे हम लोग एट का भी यूज करेंगे। एट का यूज करेंगे जैसे एट 16 या एट द एज ऑफ 16, दोनों में से कोई भी बातें आप लिख सकते हैं। एट 16 या एट द एज ऑफ 16, एट 15 और एट द एज ऑफ 15, दोनों का मतलब, दोनों के सेंस सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16, उसकी 16 साल में शादी हो गई, 16 साल की उम्र में शादी हो गई। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि एज के साथ एट का यूज किया था सिंपल में, ठीक है। वन ऑन ए डे या डे या डेट के साथ ऑन का यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, जितना भी दिन है सबके साथ आप ऑन का यूज करेंगे। और कोई अगर डेट लिखा हुआ है, जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October, आप लिखते हैं जैसे ऑन मंडे, ऑन जून 4th, ऑन क्रिसमस डे। देखिए, ही ऑलवेज गो टू टेम्पल ऑन मंडे, सोमवार के दिन वो मंदिर जाता है, तो ऑन मंडे आपने लिखा। मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October, इस टाइप से आप लिखते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, टेक इन। अब दिन में भी आपने देखा कि टाइम के साथ आप एट लगाते हैं, लेकिन अगर टाइम ये मॉर्निंग और इवनिंग होगा तो वहां पे इन लगाएंगे, लेकिन इन के साथ यूजुअली अक्सर दी का भी यूज किया जाता है। इन मॉर्निंग नहीं बोला जाता, बल्कि इन दी मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ठीक है। आई प्ले, एग्जांपल भी आप देख लें, आपके सामने आएगा। इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, जैसे I get up early in the morning, I play cricket in the evening, ठीक है। I walk in the evening, तो आपने नून और नाइट के साथ, डान के साथ एट लगाया, नून के साथ एट लगाया, नाइट के साथ भी एट लगाते हैं।
लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तो लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अगर जरा सा भी मेरे वीडियो में से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है, तो लोगों तक पहुंचाइए। ओके फिर देखिए, if part of the day comes with days and dates, if part of the day comes with days and dates, part of the day means morning, evening, night, नून, आफ्टरनून, जो भी है वहाँ पर अगर किसी दिन के नाम के साथ आता है या किसी डे के नाम के साथ आता है, तो इन दैट कंडीशन ना इन यूज करेंगे ना एट यूज करेंगे, बल्कि ऑन यूज करेंगे। ये बड़ा काम का लाइन है, इसको याद कीजिएगा जो भी बच्चे पढ़ने में। जैसे ऑन द मॉर्निंग, ऑन द आफ्टरनून, on the evening, on the night of a certain day, इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल आप देखिए, we arrived on the morning of 26 तारीख के सुबह में आए। यहाँ पे in the morning का यूज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही गलत होगा। कोई भी ऑथेंटिक रूल ये नहीं बताता कि यहाँ पे इन दी मॉर्निंग होगा, क्योंकि इट इज एडजेसेंट, जुड़ा हुआ है एक डे के साथ, एक डेट के साथ। ओके, शी ऑलवेज गो टू थिएटर ऑन द इवनिंग ऑफ सैटरडे, शी ऑलवेज गो टू थिएटर ऑन द इवनिंग ऑफ सैटरडे, शनिवार के शाम को वो थिएटर जाती है। अब यहाँ पे इन दी इवनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर में आप देख सकते हैं, इफ पार्ट ऑफ द डे कम्स विद डेज एंड डेट्स, टेक्स ऑन, जैसे ऑन का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। बाय और बिफोर, बाय का यूज भी टाइम के लिए करते हैं और बिफोर का यूज भी टाइम के लिए करते हैं। बाय अ टाइम, बाय अ डेट, बाय अ पीरियड। लेकिन बाय का मतलब क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम। जैसे आप किसी ने कहा कि प्लीज कम हियर एट 4 o'clock, इसका मतलब ये होता है कि आप 4 बजे आ सकते हैं, 4:10 में भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन द मैच बिगिंस बाय 4 PM अगर हो जाए, तो इसका मतलब कि बाय का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम, यानी एट दैट टाइम और बिफोर, उससे पहले शुरू हो सकता है। यू मे कम हियर बाय 4 PM, इसका मतलब है कि आप 3:50 में भी आ सकते हैं, लेकिन 4 बजे तो आपको आ ही जाना है। नॉट लेटर देन दैट डेट, उस डेट या उस टाइम के बाद आपको नहीं आना है। इट ऑफन इम्प्लाइज बिफोर दैट टाइम, लेकिन इसका बाय का मतलब एक बात और याद रखिएगा, अक्सर ये होता है कि उस समय से पहले। अगर किसी ने बाय बोल दिया आपको, ग्रामेरियन लोग जो हम लोग की तरह, बिहारी लोग की तरह नहीं होते थे, ये भी तुम कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, नहीं ये करना है तो टाइम तुम 4 बजे भी आ सकते हो, 4:15 में भी, 3:45 में, ये नहीं, बल्कि वो एक लफ्ज का यूज किया उन्होंने, एक वर्ड का यूज किया, बाय। यू हैव टू कम हियर बाय 4 PM, दैट मींस कि आपको 4 बजे से पहले पहुंच जाना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा ना? द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, 6:10 ट्रेन स्टार्ट होगी। सो यू हैड बेटर बी एट स्टेशन बाय 4-6, यानी कि आप ट्रेन 6:10 में, ट्रेन का टाइमिंग पक्का होता है, कभी भी आगे पीछे नहीं होता है। चाहे कोई भी मिनिस्टर जा रहा हो, ये वो ट्रेन खुलेगी उसी टाइम पे। बाय द वे बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है, लेकिन टाइमिंग जो होगी वो खुलेगी। तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप 6:10 में ट्रेन खुलेगी, आप 6 बजे आ जाइए। ओके, चलिए। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन इज ऑफन यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस के लिए इसका यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा ही होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। ओके, बाय द एंड ऑफ जुलाई आई शैल हैव रीड ऑल दोज बुक। किताबें रखी हुई है, मैं कह रहा हूँ कि जुलाई के अंत होते होते, जुलाई होते होते मैं सारी किताबों को कंप्लीट कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। ओके, तो इसका मतलब होता है एकदम उस टाइम के होते होते, या इसका यूज पर्टिकुलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ओके, चलिए। ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम, ये 3 फ्रेज है जिसका यूज कहाँ होता है मैं अभी बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए, ऑन टाइम दैट मीन्स एट द टाइम अरेंज, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, यानी जिस टाइम में अरेंज किया गया है, जिस टाइम में किया गया उसी टाइम में आपको ये काम करना है, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑन टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, द 6 PM ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, जो 6 बजे वाली ट्रेन टाइम पे खुलती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है। इन टाइम फॉर प्लस नाउन, नॉट लेट नहीं है। अगर इन टाइम हो या इन टाइम फॉर के प्लस बाद नाउन हो, तो दैट मीन्स होता है उससे लेट नहीं करना आपको। जैसे पैसेंजर शुड बी इन टाइम फॉर द ट्रेन, पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए पैसेंजर को टाइम पे होना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। इन गुड टाइम
फॉर भी लगा सकते हैं, नहीं भी, जिसका मतलब होता है फॉर कंफर्टेबल मार्जिन, यानी टाइम लेके चलना। जैसे हमारे पापा की आदत थी कि ट्रेन का टाइम होता था, वो कहते थे फॉर इन गुड टाइम चलना है हम लोग को। 6:10 में ट्रेन है तो वो एकदम 5:50 तक स्टेशन पहुंच जाते थे। 2 मिनट हम वेट कर लेंगे, 10 मिनट वेट कर लेंगे, ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। तो पहले के लोग ऐसे ही होते थे। हम लोग तो मोबाइल से सर्च कर करके देख देख के कहाँ पे ट्रेन है, निकले कि नहीं निकले, कभी कभी छूट भी जाती है। तो इन गुड टाइम का मतलब होता है फॉर अ कंफर्टेबल मार्जिन। ओके, जैसे आई अराइव्ड एट द कंसर्ट हॉल इन गुड टाइम, यानी टाइम बच रहा था उससे पहले ही मैं आ गया, मार्जिन लेके। टाइम के लिए और भी यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ये सारा चीज आपके बातों को, आपके लेवल को देख के बनाया गया। फ्रॉम और सिंस, फ्रॉम, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं? फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड विथ टू और टिल, अनटिल, जब दो टाइम दिया हुआ हो, इस समय से लेके इस समय तक, तो उस जगह पे फ्रॉम के साथ टू या टिल, अनटिल का यूज करते हैं। फ्रॉम के साथ टू या टिल या अनटिल का यूज करते हैं। ओके, जैसे मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, ज्यादातर लोग 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करते हैं। 9 बजे से लेके, यानी बिगिनिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ, फ्रॉम से शुरू हुआ। फ्रॉम कहाँ तक हुआ, तो 5 बजे तक हुआ। तो इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। उसके साथ याद रखिएगा कि फ्रॉम के साथ हमेशा टू या टिल या अनटिल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, सिंस इज यूज्ड फॉर टाइम। सिंस का तो आप जानते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999, इस टाइप से लोग बोलते हैं। तो सिंस का यूज किया जाता है कि हमेशा टाइम के लिए यूज किया जाता है। बहुत काम की बात मैंने मेंशन की। नेवर फॉर प्लेस, जगह के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। एंड मींस फ्रॉम दैट टाइम, मतलब कि उस समय जब से ये शुरू हुआ और इस समय तक, इसका सिंस का यूज करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का इसके साथ इसका यूज करते हैं। मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस चाइल्डहुड, जब मेरा बचपना था उस समय से मैंने ये देखना शुरू किया और आज तक मैं टेलीविजन को देख रहा हूँ। तो ये दोनों बातें यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, दोनों बातों को दिखाया जाता है। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए। ही हैज बीन हियर सिंस मंडे, मंडे से इसने काम की शुरुआत की थी और आज तक ये काम कर रहा है। ओके, चलिए। He wondered where Anne was. He had not seen her since their quarrel. मान लो कि एन नाम की एक लड़की से झगड़ा हो गया था किसी का, तो उसके बाद से उसने नहीं देखा। तो ये कह रहा है he wondered where Anne was. Anne कहाँ है पता नहीं, क्योंकि जब से झगड़ा हुआ मैंने उसको नहीं देखा है। Since झगड़े के दिन से, जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन से आज तक मैंने उसको नहीं देखा है। Since can also be an adverb, adverb भी होता है। जैसे देखिए आप, he left school in 2003 में उसने स्कूल को छोड़ दिया। I haven't seen him since, यहाँ पे adverb की तरह काम कर रहा है। टाइम को, वर्क को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब स्कूल छोड़ा था उसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज करते थे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे फॉर 2 years, अगर ईयर का नाम मेंशन नहीं है तो वहां पे फॉर का यूज होगा। मंथ का नाम नहीं है, टाइम का नाम नहीं दिया हुआ, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। बेक इट फॉर 2 hours, इस रोटी को 2 घंटे तक, जो भी है केक को 2 घंटे तक सेको, बेक, टाइमिंग दिया गया, टाइम को इंडिकेट किया गया। ही ट्रैवल्ड इन द डेजर्ट फॉर 6 months, वो 6 महीने तक, पीरियड क्या था भाई, 6 महीने तक। 6 महीने का नाम नहीं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नहीं, बस 6 महीने तक वो डेजर्ट में ट्रैवलिंग करता था। फ्रॉम कैन बी यूज ऑफ प्लेस, फ्रॉम का यूज जो होता है कभी कभी जगह के लिए करते हैं। जैसे बोलता है नहीं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम या वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आप आते हैं, तो टाइम के लिए यूज करते ही है, लेकिन कभी कभी हम लोग प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बीच बीच में बच्चों के माइंड में आता है कि अब कहाँ यूज हो, अब कहाँ किताब पढ़ने जाए। देखिए बुक्स में तो मैं बार बार कहता हूँ कि एवरीथिंग इज रिटन इन बुक्स, किताब में लिखी हुई है। हमारा काम क्या होता है, टीचर का काम सिंप्लीफाई करना। आप हमारे कॉमन लोग हैं, हिंदी स्पीकर है, तो हिंदी में अगर बात को समझा दिया जाए तो बात आपको समझ में आ जाती है, और इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ड्यूरिंग इज यूज्ड विद नोन पीरियड्स ऑफ टाइम, जो टाइम आपको पता हो उसके लिए
हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं, जैसे क्रिसमस, ईस्टर और पीरियड विच हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड। जैसे देखिए ड्यूरिंग द मिडिल एजेस में ऐसा हुआ, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ये टाइमिंग पता है। नेक्स्ट है टू एंड टिल, अनटिल। टू कैन बी यूज्ड ऑफ टाइम, ऑफ प्लेसेस, टिल अनटिल ऑफ ओनली टाइम, टाइम ओनली। यानी टू का यूज हम लोग टाइम के लिए भी करते हैं, प्लेस के लिए भी करते हैं। टिल और अनटिल का यूज करते हैं सिर्फ टाइम के लिए। जैसे वी कैन यूज फ्रॉम, टू, फ्रॉम, टिल, अनटिल, इस टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे द वर्ब फ्रॉम 5 to, अभी मैंने 5 में फ्रॉम में आपको बताया भी था कि फ्रॉम की जगह पे इसका यूज करते हैं। फ्रॉम के साथ टू या टिल, अनटिल लगाते हैं, उसी को फिर चुके टू, अनटिल एक खुद प्रीपोजिशन है तो बताना जरूरी है। द वर्ब फ्रॉम 5 to 10, उन्होंने 5 बजे से 10 बजे तक काम किया। दे वर्क फ्रॉम 5 till 10, दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों एग्जांपल सही है, दोनों करेक्ट यूसेज है। बट वी हैव नो फ्रॉम, वी यूज टिल अनटिल, नॉट टू। अगर हम हमारे पास फ्रॉम नहीं हो, यानी सेंटेंस में फ्रॉम दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में टू का यूज नहीं करेंगे। दो लेट स्टार्ट नाउ, लेट स्टार्ट नाउ एंड वर्क टिल डार्क, अभी शुरू करो, वहां पर फ्रॉम नहीं दिया हुआ था, फ्रॉम दिस टाइम नहीं दिया हुआ, बल्कि लेट्स स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करते हैं और शाम तक, अंधेरे तक काम करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? Till until is often used with a negative verb to emphasize lateness. Till until का यूज करते हैं नेगेटिव वर्ब के साथ ताकि पता चले कि लेट हो रहा है कोई काम, जोर देने के लिए। जैसे देखिए he did not get home till 2 am, यानी लेट हो रहा है, 2 बजे सुबह की बात है, वो घर नहीं गया 2 बजे सुबह तक। यहाँ पे लेटनेस हो रहा है, यानी उसने लेट कर दिया जाने में। ओके, he usually pays me on Friday but last week he didn't pay till the following Monday. लेकिन हर हमेशा जो है वो फ्राइडे को पे कर देता था, लेकिन पिछले हफ्ते उसने मुझे मंडे तक, यानी ज्यादा टाइम हो गया, नेगेटिव जा रहा है मीनिंग, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, आफ्टर क्या है? आफ्टर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल वे में किया है मैंने, आप लोग उसको समझें, बच्चों को बताएं। स्पेशली अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, उनके काम की चीज़ है। 7th स्टैंडर्ड से ग्रामर मॉडिफाई हो जाता है, उसको देखिए, दिखाइए बच्चों को। आफ्टर मतलब के बाद, आप जानते ही हैं। अब देखिए आफ्टर मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन, इसके बाद एक नाउन, प्रोनाउन या जीरंड आना चाहिए। डोंट बेथ इमीडिएटली आफ्टर अ मील आफ्टर ईटिंग, ठीक है? डोंट बेथ, बात नहीं पढ़िएगा, बेथ पढ़िएगा, बेथ प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। खाने के बाद फौरन मत ना हो, या खाने के बाद या खाना खाने के बाद, दोनों जगह पे आफ्टर अ मील, मील एक नाउन है और जीरंड आईएनजी वो भी नाउन की तरह काम करता है। डोंट हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली आफ्टर इट, यानी खाना और नहाना दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बाद नहीं होना चाहिए, दोनों में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए, तो कैसा लग रहा है वीडियो हमारा? आई होप आपके काम की चीज़ होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बड़े काम की है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कॉमन लोगों तक पहुंचाएं, कॉमन लोग को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।